Hello students, welcome to my channel and I am going to teach you accountancy class 11 chapter 1st introduction to accounting। तो कल तक हमने फर्स्ट पार्ट का कर लिया था जिसमें हमने मीनिंग समझा था अकाउंटिंग का और हमने उसका प्रोसेस समझा था अकाउंटिंग का, करेक्टरिस्टिक समझा था। अब हम आगे करेंगे क्या, इज़ अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, मतलब कि जो अकाउंटिंग है वो एक साइंस है या फिर आर्ट है। तो हम इसमें रीड करते हैं आगे, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, उसके साथ साथ वो साइंस भी है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने कल भी बात करी थी कि क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे, उनको क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, देन उनको अलग अलग लेजर्स के थ्रू क्लासीफाई करते हैं, देन लास्ट में समराइज़ करते हैं बाय बैलेंस शीट। उसके बाद क्या होता है, इट हेल्प अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग होता है वो हमारे कैसे हेल्प करता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, हमारी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है, ये जो कंपनी की हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस है कि इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, या इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ है, इनको जानने में हमारी हेल्प करता है अकाउंटिंग। इस तरीके से अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। अब नेक्स्ट में उन्होंने ये बात भी बोली है, अकाउंटिंग इज़ अ साइंस। उन्होंने ये भी बोल दिया कि अकाउंटिंग जो है साइंस भी है। अब वो किस तरीके से है, बिकॉज साइंस हैज़ सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स। क्या होता है, जो हमारा साइंस होता है, हमने साइंस पहले 10th तक हमने साइंस पढ़ी है। साइंस में क्या होता है, हमारा कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर साइंस के रूल्स जो होते हैं बेस्ड होते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो भी एक प्रिंसिपल है। तो ऐसे ही कुछ साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक साइंस है, बट वो कैसे, अकाउंटिंग में भी क्या होता है, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एटसेट्रा। बहुत सारे अभी आपको प्रिंसिपल्स जानने को मिलेंगे आगे चैप्टर्स में, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिस वजह से क्या हुआ है, अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है। तो मतलब इसमें दोनों बातें, अकाउंटिंग आर्ट्स भी है और अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है, दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि उसकी ब्रांचेज मतलब क्या होता है, शाखाएं। अकाउंटिंग की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन सी ब्रांचेज हैं। तो ये 3 टाइप की इसकी ब्रांचेज होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which records financial transaction, summarize and interprets the information and communicate the result to the users। क्या होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, वो एक ऐसी ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जिसमें जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितना भी हमारा लेन देन होता है कंपनी का चाहे ऑर्गेनाइजेशन का किसी, उसको रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में, देन उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू समराइज़ करते हैं। ठीक है, तो और जो फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो यूज़र्स को हम कम्युनिकेट करते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या होता है इसमें, इट इज़ मेनली यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। और उसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, इज़ दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन बैलेंस शीट बनता है, जिससे कि यूज़र्स को उसका जो अकाउंटिंग यूज़र्स हैं उनको इन्फॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। इट असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड और हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि कॉस्ट मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, जितनी कॉस्ट लगी है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, फाइनेंस, उसमें पूरा वाइड कॉन्सेप्ट था फाइनेंस का, उसमें सब कुछ इंक्लूड था। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, मेनली हम कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं कि जो भी हमारी गुड्स हैं या जो भी हमारी सर्विसेज हमने उनको किसी को दी हैं या गुड्स हमने परचेज़ किए, मैन्युफैक्चर किया है, उसमें जितना भी हमारा कॉस्ट लगता है ना, जितना भी कॉस्ट लगता है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किस में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में भी, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये अभी मतलब बहुत ही रिसेंटली अभी डेवलप्ड हुई है, बहुत पुरानी नहीं है ये।
तो इसका मतलब होता है इट इज़ कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड एटसेट्रा। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट में सब कुछ आ गया, कॉस्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, सब कुछ आ गया मैनेजमेंट में, वो सबको एक साथ लेके तब चलती है। अब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किस में हेल्प करती है, हमारी जो फ़ंड रिलेटेड हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फंड्स को देखती है, कॉस्ट को भी देखती है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखती है। मैनेजमेंट मतलब टोटली हर चीज़ को लेके तब साथ में चलती है। तो आपको आई थिंक ये तीनों ब्रांचेस क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस हम थोड़ा देखेंगे। तो पहले हम इसको जनरली जान लेते हैं कि बुक कीपिंग का मतलब होता क्या है। अकाउंटिंग का तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया है, बट बुक कीपिंग का मीनिंग हमें नहीं पता है अभी। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है क्या, बुक कीपिंग एक ऐसा मतलब ट्रांजेक्शन होता है, ऐसा मतलब एक टूल होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग में मतलब क्या, बुक्स मतलब क्या, जो हमारी बुक्स होती हैं, और कीपिंग मतलब उनका रखना। अब बुक्स को रखना, बट उनको कैसे सिस्टमैटिक वे में रखना, उनको सारा जो जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन एक कंपनी की हुई हैं, जितना भी लेन देन हुआ है कंपनी का, उनका क्या करते हैं हम डे बाय डे या मतलब वीकली, जैसे भी हमारे मतलब कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उनका हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। और ये जो बुक कीपिंग होता है बहुत ही छोटे स्केल पे होता है, डेली रूटीन में उनको कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़े बड़े मतलब जैसे कि टेक्निकल स्टाफ का या कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं होती है, कि जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है इनको, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कुछ इसके डिफरेंसेस। फर्स्ट क्या है, स्कोप। किस बेसिस पे हम देखेंगे इनको, ये भी समझ लेते हैं। स्कोप फर्स्ट क्या है इसका, स्कोप के बेसिस पे देखते हैं हम। इट इज़ कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग दैम इन मनी टर्म, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। मैंने बताया आपको ये इनिशियल स्टेज होता है, ये शुरू का स्टेज होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं कंपनी की, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी मनी टर्म में जो होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड करती है, इसलिए उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। उसके बाद क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। बुक कीपिंग का काम बस यहीं तक का होता है। इसके आगे क्या होता है, नेक्स्ट उसके साथ क्या है, अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न्ड विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। मतलब क्या, क्लासीफाइंग तक का काम तो बुक कीपिंग का होता है, लेकिन जो उसके आगे के काम पड़ता है, जैसे कि हो गया आपका समराइजिंग करना, हो गया कम्युनिकेट करना, हो गया रिजल्ट्स को, वो किस में होता है, अकाउंटिंग में होता है। ये इनका क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टेज। इट इज़ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, एक प्राइमरी स्टेज होता है, मतलब जहाँ से अकाउंटिंग की जो होती है शुरुआत होती है ना, वो उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग कहते हैं। हम उसको बुक कीपिंग में होता है, वो प्राइमरी स्टेज होती है। और अकाउंटिंग क्या होता है हमारा, इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिनस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। मतलब क्या होता है, ये एक सेकेंडरी स्टेज होता है जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है, वहाँ से अकाउंटिंग का प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है क्या, ऑब्जेक्टिव। इसका उद्देश्य क्या होता है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में क्या करते हैं हम, जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है कंपनी की, उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग में आता है ये। और अकाउंटिंग में क्या होता है, टू असरटेन नेट रिजल्ट और ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स टू द पार्टीज़। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे कंपनी का जो मतलब जो भी हमारा काम, हम हिसाब किताब या ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी हमारी नेट रिज़ल्ट निकलती है पूरे ऑपरेशन को करने से, नेट रिज़ल्ट जो निकलता है हमारा, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसको क्या करते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूज़र्स से। जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं कंपनी के, उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। हम देखेंगे आगे कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ जॉब, मतलब प्रकृति, काम को करने की प्रकृति कैसी होती है। तो जो बुक कीपिंग होता है वो रूटीन इन नेचर, मतलब कि क्या, बुक कीपिंग हम डेली वाइज कर सकते हैं। अगर हम रोज़ करना चाहें बुक कीपिंग, तो वो बुक कीपिंग हम डेली वाइज कर सकते हैं। बट जो अकाउंटिंग होता है वो क्या होता है, एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। हाँ, जो अकाउंटिंग होता है हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग वैसे तो ईयरली बेसिस पे होता है, और कुछ कंपनी का भी लेन देन का हिसाब होता है, कोई क्वार्टरली कराती है, कोई हाफ ईयरली कराती है, कोई ईयरली बेसिस पे कराती है, तो ऐसे होता है। और एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये हुआ क्योंकि अकाउंटिंग करने में हमें एनालाइज करना पड़ता है। जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, CA, CMAs, CS जो होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, जो अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है उनको, कि क्या अकाउंटिंग में मतलब किस तरीके से काम
काम हो रहा है, तो उसको एनालाइज करते हैं, देन उसके आगे वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसी होती है, ठीक है। परफॉर्मेंस कौन करता है, कौन इसको परफॉर्म कर सकता है काम को। तो जो बुक कीपिंग होता है उसमें क्या होता है, जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन। जो बुक कीपिंग का वर्क होता है वो जूनियर स्टाफ भी कर सकती है, वो मतलब जूनियर स्टाफ मतलब हैंडल कर सकती है, उसमें कोई प्रोफेशनल्स की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है उसमें सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है, मतलब उसमें सीनियर स्टाफ लाने पड़ेंगे आपको, मैनेजर्स हो गए, सीए हो गई, इनको आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी उसमें, क्योंकि अकाउंटिंग का प्रोसेस इतना मतलब ईजी नहीं होता है इसलिए। नेक्स्ट वन इज़ स्पेशल स्किल्स, मतलब स्पेशल स्किल की कोई ज़रूरत होती है या नहीं होती है। बुक कीपिंग में क्या होता है, एक मैकेनिकल होता है नेचर में, और इसमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो हम लोगों जैसे पर्सन्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या हुआ, ये अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, जिससे कि उन लोगों में ये एबिलिटी हो कि वो काम को एनालाइज कर सके और इंटरप्रेटेट कर सकें, क्योंकि हम लोग तो ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उसका ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं, क्या होता है, इसीलिए। आगे हम देखेंगे क्या डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है, बट फिर भी हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए, इसीलिए हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखेंगे हम क्या अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, इट इज़ द एक्शन और प्रोसेस यूज्ड इन दिस एरिया। और अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी इज़ एन एरिया ऑफ नॉलेज। अकाउंटिंग क्या होता है, जो पहले हम अकाउंटेंसी समझते हैं। अकाउंटेंसी होता है एक एरिया ऑफ नॉलेज, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हम थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं अकाउंटिंग की, उसको क्या कहते हैं हम, अकाउंटेंसी। जो हम मतलब नॉलेज ले रहे हैं उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। अब जब उसको हम प्रैक्टिकली किसी फर्म में जब हम परफॉर्म करेंगे, कहीं जाकर या कुछ करेंगे, काम करेंगे, प्रोसेस एक्शन में लाएंगे हम किसी काम को, तो उसको क्या कहेंगे हम, अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड बाय अकाउंटेंसी। जो भी हमारा रूल्स और प्रिंसिपल्स बने होते हैं अकाउंटेंसी में, वो ये अकाउंटिंग जो होता है उस पर डिपेंड होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी में ही तो रूल्स और प्रिंसिपल्स बनते हैं, देन उसको हम जब बन जाते हैं उनको तभी तो हम फॉलो करेंगे ना। तो फॉलो कहाँ पे करते हैं, हम अकाउंटिंग में करते हैं। और अकाउंटेंसी में क्या होता है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। जो अकाउंटेंसी होता है अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि अकाउंटेंसी ही तो होता है जो रूल्स और प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस पूरे पार्ट सेकंड की वीडियो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।